हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छा कमेंट मुझे रिसीव हुआ है और इसके रिगार्डिंग मैं आपको सर्विसिंग के भी बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कमेंट कुछ ऐसा है, मुझे किसी ने कमेंट किया है, जादू मोनी दास 851 जी ने। वो मुझसे कहते हैं मैं डेली 60 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाता हूँ और 50 की स्पीड में चलाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? और न्यूक्लियर 9977 जी ने उन्हें कमेंट किया कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। न्यूक्लियर 9977 जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन लोग कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं एंड सर्विसिंग से रिलेटेड भी आपको मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि वो अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर चलाते हैं पर डे के हिसाब से। तो 60 किलोमीटर अगर वो एक दिन में चला रहे हैं, यानी कि वो महीने में अपनी गाड़ी को 1800 किलोमीटर चला रहे हैं। और 1800 किलोमीटर्स, देखिए 4 संडे पड़ चुके हैं और 4 संडे पड़ते हैं और कुछ बीच में गैप रहता है, लेकिन संडे को भी अपनी गाड़ी को कभी कभी वो अपनी गाड़ी को कहीं ड्राइव पे ले गए, कहीं रूट पे ले गए, कहीं ट्रिप पे ले गए, या फिर कहीं मार्केट चले गए, या फिर कहीं कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक पकड़ के चलते हैं कि 1700 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हम लोग कम करें, 1700 किलोमीटर अपनी गाड़ी को पर मंथ ड्राइव कर रहे हैं। तो 1700 किलोमीटर तो ऐसा हो कि उनको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हर महीने करानी चाहिए, बिकॉज मैंने तो कह के रखा हुआ है कि आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हमेशा हर 1500 किलो से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। और एयर फिल्टर तो उनको हर महीने चेंज करवाना, यानी कि पूरी टोटल और गाड़ी की सर्विसिंग को हर महीने करवानी चाहिए। तो जी नहीं, यहाँ पे समझिए, उन्होंने कहा है कि वो डेली अपनी गाड़ी को, यानी कि अपनी गाड़ी को वो 1500, यानी कि सॉरी 60 किलोमीटर्स वो अपनी गाड़ी को डेली ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि वो अपनी गाड़ी को रेगुलर बेसिस पर चला रहे हैं, वो अपनी गाड़ी को खड़ी नहीं रख रहे हैं। यानी कि बहुत लोग की राइडिंग डिस्टेंस होती है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वो अपनी गाड़ी को कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। उनकी गाड़ी की डेली राइडिंग डिस्टेंस है उनकी 60 किलोमीटर। लेकिन उनको एक चीज़ अपने माइंड पर रखनी होगी, वो ये है कि उनको अपनी गाड़ी का जो एयर प्रेशर उसे प्रॉपरली मेंटेन रखना होगा। एंड सेकेंडली उनको अपने ब्रेक्स में हमेशा ग्रीस लगा के रखनी पड़ेगी। एंड थर्डली उनको ये चेक करना पड़ेगा कि उनका गियर ऑयल किस कंडीशन पे है एंड उनका जो एयर फिल्टर है वो उन्होंने कब चेंज करवाया था। ये 4 चीज़ उन्हें अपने ध्यान में रखनी होगी, यानी कि उन्होंने कब चेंज करवाया, कब चेंज नहीं कराया, ये उनको पता होना चाहिए। लेकिन अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि सर्विसिंग से मैं क्या बता रहा था आपको। एक्चुअली वो अपनी गाड़ी को डेली बेसिस पर रन कर रहा है, तो वो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अगर 2500 से लेकर 3000 या फिर 3500 किलोमीटर से भी करवाएंगे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज इंजन की शेल्फ लाइफ होती है 6 मंथ्स की एंड वो अपनी गाड़ी को डेली बेसिस पर रन कर रहे हैं, तो इंजन ऑयल को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज इंजन ऑयल डेली रन हो रहा है। हाँ, अब बहुत यहाँ पे कमेंट्स ये आ सकते हैं कि भाई लेकिन इंजन ऑयल तो खराब हो रहा है ना। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी बात, लेकिन इंजन ऑयल जो है वो रखा हुआ नहीं है, यानी कि वो स्टिल नहीं है, उसका यूसेज हो रहा है, वो डेली बेसिस पर वो रोटेशन में आ रहा है, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग अगर 2500 टू 3000 किलोमीटर भी कराएंगे तो उनको करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी गाड़ी की सर्विसिंग, यानी कि जब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग पीरियड आता है, तो मैंने आपसे हमेशा कह के रखा हुआ है कि आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हमेशा 1500 से 2000 किलोमीटर में करवा लेनी चाहिए। वो मैंने तब कह के रखा हुआ है कि आपकी गाड़ी अगर 6 मंथ्स तक 1500 किलोमीटर कवर नहीं कर पाई तो भी आपको करवा लेना, मैंने ये बात भी कही है। लेकिन अगर 6 मंथ्स में आपकी गाड़ी 2500 चल गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी डेली बेसिस पर 60 किलोमीटर चल रही है, यानी कि आप अपनी गाड़ी को अगर 3000 3500 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि आई थिंक सो उनका क्या नाम था, मैं उनको बता देता हूँ फिर से। उनका नाम मैं एक बार देख ले रहा हूँ, एक सेकेंड। उनका नाम है जादू मोनीदास। तो जादू मोनीदास जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो प्लीज़ चेक करवा लें एंड अपने गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं उनमें जरूर से जरूर आप ग्रीसिंग करवा के रखें, जिससे क्या होगा कि घिसावट नहीं आएगी, फ्रिक्शन नहीं आएगा, जिससे आपके जो ब्रेक्स हैं वो खराब नहीं होंगे। एंड कभी कभी अपनी गाड़ी के जो ड्रम ब्रेक्स है उसको ओपन करवा के उसमें एयर प्रेशर की हेल्प से उसे क्लीन करवा लें, जिससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेक्स हैं वो प्रॉपरली अप्लाइड होंगे। अच्छा, उन्होंने मुझे स्पीड लिमिट बताई कि वो अपनी गाड़ी को 50 की स्पीड में चलाते हैं। तो जी हाँ, आप चला सकते हैं 50 की स्पीड में। मैं कहता हूँ अगर आप 40 की स्पीड में चलाएंगे, बिकॉज वो एक अच्छा प्लस पॉइंट माना जाता है 40 की स्पीड में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्योंकि आपने देखो काफ़ी सारी गाड़ियों में यहाँ पे 40, 30, 40, 50 में आपको इकोनॉमी मोड मिलता है, यानी कि आप इकोनॉमी में चला सकते हैं। मतलब पहली गाड़ी में अगर आपने BS4 गाड़ी देखा तो उसमें आपको इकोनॉमी मिलती है, लेकिन इस वाली गाड़ी आपको ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को मेनटेन रखिए, हो सके जितना हो सके तो आप अपनी गाड़ी को 40 तक रखिए, 40 से आगे मत बढ़ाइए, बिकॉज 40 एक अच्छा माना जाता है। और अपनी गाड़ी का इको मोड ऑन रखिए, जिससे क्या होगा, अपनी गाड़ी को ज़्यादा रेव मत कीजिए, ज़्यादा हाई मत कीजिए, कम मत कीजिए, हाई मत कीजिए, कम मत कीजिए, जितना हो सके अपनी गाड़ी को स्टिल में रखिए। और हाँ, कभी अपनी गाड़ी को एक, जैसे कि मैंने बोला कि आपने एक्सेलरेट किया अपनी गाड़ी को और आपने अभी तक आपने अपने एक्सेलरेट को ना कम किया ना ज़्यादा किया, एक पॉइंट पर आप इसको
फिक्स कर दिए हैं, तो ये नहीं करना है आपको हमेशा थोड़ी देर के लिए धीमा कर देना है अपनी गाड़ी को, फिर थोड़ा धीमे में चलाना है, फिर जैसे आपको हाई रोड मिली फिर आप हल्का तेज करके फिर आप उसमें स्टिल रहिए, फिर आपको धीमा कर देना है, फिर तेज करना में आता है। ये रोटेशन आपका चलते रहना है, जिससे क्या होगी कि आपकी गाड़ी एक पॉइंट पर रोटेट नहीं होगी, एक पॉइंट पर रोटेशन नहीं लेगी। तो बस मेरे इतने ही पॉइंट है, आप अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर चला रहे हैं, उससे आपकी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 30 किलोमीटर के बीच में आपको एक थोड़ा सा अपनी गाड़ी को रेस्ट दे देना है, चाहे वो 5 मिनट का ही रेस्ट क्यों ना, चाहे वो 10 मिनट का रेस्ट, वो आपके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे आप अपनी ड्यूटी करने जाते हैं तो वो शेड्यूल के आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 10 मिनट का या फिर 5 मिनट का रेस्ट अपनी गाड़ी को देना चाहिए, बिकॉज आपकी गाड़ी कंटिन्यू 60 किलोमीटर की राइड करने के लिए नहीं बनी है, बिकॉज ये स्कूटी है। हाँ, बहुत लोग करते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा उनके लिए, बिकॉज वो लोग, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, आपको अगर अपनी गाड़ी को लॉन्ग रन के लिए या फिर आप अपनी गाड़ी को चाहते हैं कि मेरी गाड़ी लंबे समय तक के लिए टिके, तो आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा सा 30 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर बाद थोड़ा सा रेस्ट देना है, और उसके बाद अपनी राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।